उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद ओम राजे निंबालकर के पिता पवन राजे निंबालकर और उनके ड्राइवर हत्याकांड के सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में शनिवार यानी 20 जून को कोर्ट ने 20 साल बाद अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री और मुख्य आरोपी पद्म सिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस मामले में केवल सरकारी गवाह की गवाही के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। सरकारी पक्ष के लिए यह गवाह एक महत्वपूर्ण कड़ी था, लेकिन बार बार बयान बदलने के कारण उसकी गवाही को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि सरकारी गवाह के बयानों में लगातार विरोधाभास पाए गए हैं, जिससे उनके बयान पर भरोसा करना संभव नहीं है। संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय सभी आरोपियों को बरी कर रहा है। सरकारी गवाह ने नागपुर यात्रा, पिंटू सिंह शूटर की नियुक्ति, पैसे के लेन देन और हथियार खरीदने जैसे घटनाओं पर अलग अलग समय पर अलग अलग बयान दिए। कोर्ट ने पाया कि उसके बयान और उपलब्ध साक्ष्यों में मेल नहीं बैठता। उसने राकेश मारिया से मुलाकात और स्कॉच की बोतल देने का दावा किया, जिसका मारिया ने खंडन किया। न्यायालय ने जांच की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। कहा कि मोबाइल फोन जब्त नहीं किए गए, सीडीआर नहीं लिए गए और राकेश मारिया का बयान समय पर दर्ज नहीं किया गया। सरकारी गवाह की हिरासत, मारपीट और कबूलनामे की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि कबूलनामा दर्ज करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं थी। 2003-4 में कलमबोली में पवन राजे पाटिल की हत्या हुई थी। शुरुआत में कलमबोली पुलिस, फिर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच और बाद में सीबीआई ने जांच की। मामले में कुल 128 गवाह थे। कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मामला था, लेकिन अभियोजन पक्ष इसे साबित नहीं कर सका। न्यायमूर्ति ने कहा कि 20 साल बाद फैसला सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकारी गवाह पार्समल जैन एक बड़ा व्यापारी है और उसके पास कई संपत्तियां हैं। उसे केवल 50,000 रुपए की जरूरत बताकर अपराध स्वीकार करने का दावा विश्वसनीय नहीं लगा। कोर्ट ने कहा कि बिना पुष्टि कारक साक्ष्य के केवल सरकारी गवाह के बयान पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद एक लंबे और चर्चित राजनीतिक हत्याकांड का कानूनी सफर समाप्त हो गया और इस मामले में फैसला आने में 20 साल से अधिक का समय लगा। मुकदमे की सुनवाई जुलाई 2011 में शुरू हुई, जिसके दौरान विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे सहित 128 गवाहों से पूछताछ की। पारसमल जैन के इस कबूलनामे के बाद हजारे का नाम इस मामले में सामने आया कि पाटिल ने कार्यकर्ता को खत्म करने का एक साथ सुपारी दी थी। हजारे ने गवाही दी कि उन्हें पाटिल से धमकियां मिली। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर की अध्यक्षता वाली विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष हुई। पवन राजे निंबालकर उस्मानाबाद जिले के एक प्रमुख कांग्रेस नेता थे। वे एक लोकप्रिय राजनीतिक हस्ती के रूप में उभर रहे थे और क्षेत्र में वरिष्ठ एनसीपी नेता पद्म सिंह पाटिल के वर्चस्व को चुनौती देने वाले के रूप में देखे जा रहे थे। पवन राजे निंबालकर केस के मुख्य आरोपी डॉक्टर पद्म सिंह बाजीराव पाटिल महाराष्ट्र के सीनियर नेता रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार की उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार के भाई हैं। पाटिल महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और राज्य के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। पाटिल ने महाराष्ट्र में अलग अलग सरकारों में 20 से अधिक वर्षों तक काम किया है। गृह, सिंचाई, ऊर्जा और राज्य आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। वह धाराशिव निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 2006 में हुए निंबालकर हत्याकांड में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन आज के फैसले में सीबीआई अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। दरअसल इस केस का महाराष्ट्र की राजनीति पर भी असर होना तय माना जा रहा है। पवन राजे निंबालकर के सांसद बेटे ओम राजे उद्धव गुट छोड़कर शिंदे गुट में जाने वाले 6 सांसदों की लिस्ट में शामिल हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि उनके पक्ष में यह फैसला आ सकता है, इसलिए वह पाला बदल रहे हैं। हालांकि ओम राजे ने इस तरह के सभी आरोपों को निराधार बताया था। उन्हें कहा था कि वो 20 साल से यह केस लड़ रहे हैं, लेकिन अब जब यह फैसला निंबालकर परिवार के विरोध में आया तो ओम राजे आगे क्या फैसला लेते हैं, यह दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल के इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।